नमस्कार मित्रों, आरव हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप सर, गणित शिक्षण के लिए डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर। जैसा कि आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं लस तथा मस, और उसका विस्तृत अध्ययन हमने कराया। उसमें जो भी समस्याएं थी आप लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से हमें सूचित भी किया और उस कमेंट के द्वारा। आते हैं आज नई चीजों के बारे में जानते हैं। लस तथा मस में संबंध। लस तथा मस में संबंध। लस तथा मस में संबंध, इन दोनों का संबंध क्या होता है, लस और मस का संबंध क्या होता है, इसी पे आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें एक सूत्र होता है, फार्मूला होता है, जिसको याद रखना बहुत जरूरी है। उसी फार्मूले के सहारे, उसी सूत्र के सहारे सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। वह फार्मूला होता है लस यानी लघुत्तम समाप हुआ, गुणते मस यानी मात्रा समाप हुआ, बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, यही एक सूत्र है। इसी सूत्र के सहारे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसको याद करना अति आवश्यक है। आप सभी को यह फार्मूला या यह सूत्र याद होना अति आवश्यक है। यह सूत्र क्या है कि लस गुणते मस बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, यानी लस और मस का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है। या यूं ऐसे भी कह सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल लस तथा मस के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए, आइए नोट करें, लस तथा मस का गुणनफल पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है। जैसा कि सूत्र से ही दिखने में साफ स्पष्ट हो जा रहा है कि लस और मस का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होता है। यही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि लस तथा मस का गुणनफल पहली संख्या तथा दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। आइए इसी पर क्वेश्चन करते हैं, इसी फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, इसी को देखते हैं कि इसका यूज कैसे किया जाता है। मान लीजिए दो संख्याओं का मस तथा लस 9 और 135 है। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मस तथा लस 9 एवं 135 है। इनमें से एक संख्या 45 है। इनमें से एक संख्या 45 है, 45 है, तो दूसरी संख्या बताइए।
देखिए क्वेश्चन में आपको स्पष्ट तौर पे कह रहा है कि दो संख्याओं का मौसम तथा लौसम 9 एवं 135 दिया है। इनमें से एक संख्या 45 है तो दूसरे संख्या का मान बताना है, यानी दूसरी संख्या क्या होगी वही हमें बताना है कि दूसरी संख्या का मान कितना होगा। सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सॉल्व करते हैं। मौसा दिया है 9, क्वेश्चन में दिया है मौसा बराबर 9 दिया है। लौसा दिया है 135 और इनमें से एक संख्या, कौन सी संख्या? एक संख्या मान लीजिए पहली संख्या दिया है 45। तो पूछ क्या रहा है कि दूसरी संख्या बताइए। दूसरा नंबर हमें पूछ रहा है कि दूसरे नंबर की वैल्यू क्या होगी या दूसरा नंबर क्या होगा। तो आइए देखते हैं। सूत्र हमारे पास है कि लसा गुणते मसा बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। फार्मूला लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि फार्मूला या सूत्र अब हमें लगभग याद हो चुका है। तो आइए इसी पे बात करते हैं। 135 गुणते मसा का मान दिया है 9 बराबर पहली संख्या का मान दिया है 45 और दूसरी संख्या हमें निकालना है। हो गया। तो अब क्या करते हैं, 45 इसको थोड़ा सा इधर की साइड के उधर कर देते, काटने में आपको आसानी पड़ेगी। 135 गुणते 9, मान पे कोई असर, इस फंक्शन के मान पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर हम संख्याओं के बराबर के बाद इधर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए दूसरी संख्या बराबर 135 गुणते 9 बटा में 45। क्यों हुआ बटा में 45? इस चीज को जानिए। जब इधर गुणे के संबंध में होगा, जब इस पक्ष में गुणे के संबंध में होगा तो उस पक्ष में जाएगा तो भाग के संबंध में हो जाएगा। जानिए विपरीत चिन्ह में हो जाएगा। इस संबंध इधर के संबंध में अगर जोड़ होगा तो उस संबंध में जाएगा, उस पक्ष में जाएगा तो घटाना हो जाएगा। इस पक्ष में अगर घटाना होगा तो उस पक्ष में जाएगा तो जोड़ हो जाएगा। यह प्रक्रिया आपको याद रखनी है। यानी जब बराबर के दूसरे हिस्से में हम जाएंगे तो चिन्ह का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब आइए काटते हैं। 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 3 3 9, फिर 3 से काटते हैं 3 पचे 15 और 3 एक कम 3, 5 हो गया। 5 से काटते हैं, 5 गुना के 10, 3 बचा 5 सते 35, यानी दूसरी संख्या हमें क्या मिल गई, 27। अगर आंसर मेरा मिल गया 27। देखिए अगर दो संख्याओं का मौसा और लौसम 9 तथा 135 है, इनमें से एक संख्या 45 होगी तो दूसरी क्या होगी, तो 27 होगी। इसको फिर से देख लीजिए। हम प्रश्न के द्वारा इसको लिखे, मौसा बराबर 9, लौसा बराबर 135, पहली संख्या हुई 45 और दूसरी संख्या हमें निकालना है, ज्ञात करना है। सूत्र हमारे पास है, सामने दिखाई दे रहा है, हमें याद भी हो गया। लौसा गुणते मौसा बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। पहली संख्या का मौसा का मान है 9 और लसा का मान 135 बराबर 45 गुणते दूसरी संख्या। अब इस पक्ष को इधर ला लेते हैं, 45 गुणते दूसरी संख्या बराबर 135 गुणते 9। और मैंने अभी बताया कि इस पक्ष से जब उस पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ अगर गुणे में इसका संबंध गुणे के साथ है तो इधर जाएगा तो भाग के साथ हो जाएगा। तो 135 गुणते 9 बटा में 45, और इस समय इस तरह से काटने के बाद हमें मिला दूसरी संख्या 27। एक क्वेश्चन और देखा जाए। एक क्वेश्चन और है, दो संख्याओं का लौसा 72 है। दो संख्याओं का लौसा 72 है। दो संख्याओं का लौसा 72 है। इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/3 है। इसमें से पहली संख्या
पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/3 है, 2/3 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/3 है। दूसरी संख्या अगर 36 है, दूसरी संख्या 36 है, तो संख्याओं का मौसा बताइए। तो संख्याओं का मौसा बताइए। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में दे रहा है कि दो संख्याओं का लौसा 72 है। इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/3 है, दूसरी संख्या 36 है, तो क्या बताना है? मौसा बताना है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहा है इनमें से पहली, यहां से लेते हैं, इनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या का 2/3 है, जबकि हमें दूसरी संख्या क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरी संख्या कितना दिया गया है? दूसरी संख्या यानी सेकेंड नंबर दिया गया है 36 है। सेकेंड नंबर 36 दिया गया है और लौसा दिया गया है 72। यह हमें क्वेश्चन में दिया गया है। हमें मौसा निकालना है और पहली संख्या भी निकालना है। तो आइए देखते हैं, पहली संख्या निकालने के लिए हम करेंगे क्या? पहली संख्या हम कहां से लाएंगे? यह हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि पहली संख्या हम लाएंगे कैसे। तो पहली संख्या लाने के लिए हम पहली संख्या दूसरी संख्या का क्या है? 2/3 है। इसी चीज को पकड़ेंगे। तो पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या का मतलब होता है गुणा। का मतलब गुणा कितना है? 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2/3। 2/3 का अर्थ कितना हुआ? 2/3। यानी पहली संख्या जो निकलेगी, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है? 2/3 है। यानी पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या गुणित 2/3। अब आइए दूसरी संख्या हमें दिया गया है क्वेश्चन में 36 गुणित 2/3। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 12 गुणित 2 यानी 24। 12 दूना के 24। हमें पहली संख्या कितना मिल गई? पहली संख्या भी हमें क्या मिल गई? पहली संख्या भी हमें मिल गई 24। अब हमें क्या निकालना है? अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब निकालना है मौसा। अब क्या निकालना है? मौसा। तो आइए मौसा निकाला जाए। आप जानते हैं कि लौसा और मौसा का संबंध होता है कि लौसा गुणते मौसा बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या। अब हमारे पास लौसा दिया है 72 गुणते मौसा बराबर पहली संख्या हमारे पास मिल गई है 24 और दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? 36। तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा? मौसा बराबर हो जाएगा 24 गुणते 36 बटा में 72। क्यों बटा में 72 हो रहा है इधर? क्योंकि यह गुणा के संबंध में था और उधर जाएगा तो उस पक्ष में भाग के संबंध में हो जाएगा। 2 से काटते हैं, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 36 हो गया और 36 से 36 काट दिए तो मौसा बराबर 12। मौसा कितना निकलेगा? 12 निकलेगा। इसका उत्तर मौसा कितना आएगा? 12 आएगा। और पहली संख्या कितनी मिल गई? 24 और मौसा कितना मिल गया? 12। इस तरह से लौसा और मौसा के क्वेश्चन को हम सभी लोग सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। और लौसा और मौसा का संबंध में अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से रह जाता है, नहीं हो पाता है, तो आप
आरव यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे अपने क्वेश्चन को टाइप करिए, लिखिए और सेंड करिए और हमारे तक वह क्वेश्चन आएगा, हम उसके आंसर को आप लोगों को तत्काल भेजेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। नमस्कार मित्रों।